नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम जो है आर ओ एंड एंड एपीएस परीक्षा से संबंधित हिंदी के पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जिसमें आर के आपको पता है 6 सेक्शन से जो है 60 क्वेश्चन आते हैं और एपीएस में जो है 50 क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन को सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज इसी सीरीज का जो है हमारा अगला वीडियो है जो है पर्यायवाची से संबंधित। इसमें ये पर्यायवाची से संबंधित है जो समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव दोनों में पूछा जाता है। तो इसी के अंतर्गत पहला जो हमारा पर्यायवाची है वो है पानी। पहला पर्यायवाची है वो है हमारा पानी। अब पानी को क्या क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले देखिए, इसको कहते हैं नीर, तोय, जल, सलिल। क्या कहते हैं? सलिल। पानीय, वार मीन्स भी जल होता है। उद महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। उद। पय भी ये पूछा जा चुका है। और तरंगधर, तरंगमणि, तरंगेश, तरंगकांत और तरंगपति। तरंगराज, उर्मिलराज, उर्मिकांत, उर्मीश, जीवन, उदक, अमृत, धनरस, सारंग और वन। ये भी याद रखिएगा, वन भी जो होता है वो पानी का, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। वन। संबर और विंस, ये भी पूछा जा चुका है। विंस किसका पर्यायवाची होता है? तो ये सब पानी के पर्यायवाची होते हैं। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। नीर, तोय, जल, सलिल, पानी, वार, उद, पय, तरंगधर, तरंगमणि, तरंगेश, तरंगकांत, तरंगपति, तरंगराज, उर्मिल, उर्मिराज, उर्मिकांत, उर्मीश, जीवन, उदक, ये भी महत्वपूर्ण है। उदक, अमृत, धनरस, सारंग, वन, संबर और विंस। तो ये सब जो पर्यायवाची हैं वो पानी के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि पानी के पर्यायवाची के अंत में अगर जा लगा दिया जाए तो जा लगाने से जो है कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं उनके सबके जो है अंत में अगर जा आप लगा देते हो तो वो सब कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं? कमल के पर्यायवाची। तो यहाँ पर देखिए कमल के पर्यायवाची दिए हैं, जैसे नीरज ऊपर दिया था तो जा लगा दिया। तोयज, अम्बुज, अम्बु मीन्स पानी होता है और जा लगा देंगे तो कमल हो जाएगा। जलज यानी जल में जन्म लेने वाला। सलिलिज, पानीयज, उदज, पयज, तरंगधरज, तरंगमणिज, तरंगेशज, तरंगकांतज, तरंगपतिज और उर्मिलज, उर्मिराजज। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, अगर आपको पानी के याद हैं तो आपको कमल के भी याद हो जाएंगे, क्योंकि पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके अंत में आप जो है अंत में अगर जा लगा देते हो तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। इसके अलावा और देख लीजिए, राजीव, सरोज, पंकज, पुंडरीक तो पता ही होगा आपको। पदम भी कमल होता है। कंज भी कमल होता है। कोकनद, इंदिवर, उत्पल, ये याद रखिएगा, उत्पल मिस भी कमल होता है। नलिन, सतपत्र, ये भी महत्वपूर्ण है। सतपत्र, सरसिज, सतदल, सुरसिरूह, अब्ज, ये महत्वपूर्ण है। अब्ज कई बार पूछा जा चुका है कि इसका क्या पर्यायवाची है, या कमल का इनमें से ऑप्शन दे देता है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, या पूछा जाता है इनमें से पर्यायवाची कौन सा है। उत्पल, कुवलय और अरविंद तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरविंद। तो ये आपके पानी के हो गए और ये कमल के हो गए। आपको कम से कम आपको जो है 20 पर्यायवाची आपको ऐसे याद होने चाहिए जिनमें से ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्टिव ही प्रश्न कराए गए हैं जिनमें ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है पूछे ही गए हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। इंद्र भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंद्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको कहते हैं सुरपति। देवराज भी कहते हैं, देवराज इंद्र। सचिपति यानी सचिपति भी इनको कहा जाता है। पुरंदर यानी जो दीवालों को तोड़ने वाले को पुरंदर भी कहते हैं। शक, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। शक, अमरपति, देवेश, सुरेश, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। कौशिक, सुरेंद्र, सहभ्राक्ष, जिष्णु, पुरोहित और विवधेश, वज्रधर, क्योंकि इंद्र के पास क्या होता है? वज्र होता है, इसलिए इनको वज्रधर भी कहते हैं।
देवेश भी होता है, देवेंद्र भी होता है, देवपति भी होता है, देवराज होता है, देवकांत भी होता है, नपुंसकेश भी इनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नपुंसकेश भी कहते हैं, नपुंसक राज भी कहते हैं, किन्नर राज भी कहते हैं, सचीनाथ भी कहते हैं, सचिकांत, सचीस, सचीधर और विडोला। ये कई बार पूछा जा चुका है कि विडोला किसका पर्यायवाची है। और वासन, एक वसन होता है, वसन होता है, वसन जो होता है वो कपड़े का होता है, वसन जो होता है वो कपड़े का होता है, जबकि वासन जो होता है ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। तो ये इंद्र से संबंधित पर्यायवाची। अब देखते हैं कपड़ा का पर्यायवाची। यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण ही पर्यायवाची करवाए गए हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं करवाया गया है, क्योंकि जो सिलेक्टिव है उनमें से ज़्यादातर प्रश्न आते रहते हैं। वस्त्र का देख लीजिए, कपड़ा का होता है वस्त्र, वसन। यहाँ पर देख लीजिए वसन, वहाँ पर वासन था, वासन का मतलब होता है इंद्र और वसन का मतलब होता है कपड़ा। पट कहते हैं, चीर भी कहते हैं, पहरावा भी कहते हैं तुम्हारा पहनावा कैसा है, यानी कपड़े कैसे हैं। अंबर, अंबर मीन्स भी कपड़ा ही होता है। सारंग, सारंग के कई अर्थ होते हैं, इनको हम लास्ट में समझेंगे कि सारंग के क्या क्या अर्थ होते हैं, लेकिन कपड़े को भी सारंग कहते हैं। करपट भी कहते हैं क्योंकि इसका कपड़े का तत्सम शब्द है करपट। वर्म भी होता है, वर्म मीन्स भी कपड़ा होता है। परिधान भी होता है, तनाव गुंठन भी होता है, ये याद रखिएगा, तनाव गुंठन। और सबसे महत्वपूर्ण है दुकूल, ये यहाँ पर छोटी की मात्रा है दुकूल, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। दुकूल याद रखिएगा, दुकूल जो होता है वो कपड़े का ही पर्यायवाची होता है। दुकूल क्या होता है? कपड़े का ही पर्यायवाची होता है। आगे देखिए कामदेव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जूनियर असिस्टेंट और वीडियो का जो एग्जाम हुआ था और जूनियर असिस्टेंट, उसमें जो है कामदेव का पूछा गया था। तो सबसे पहले याद रखिएगा मदन, मनोभव, पंचसर, मार, मार याद रखिएगा कामदेव। और स्मर, स्मर भी कामदेव का पर्यायवाची है। मनसिज, मनमंथ, मनमंथ भी इसका पर्यायवाची है। मीनकेतु, मीनकेतु भी इसका पर्यायवाची है। कंदर्प, कंदर्प। अंतक, अंतक भी होता है, अंतक। इसी प्रकार रतिपति, मनोज, मनोज मीन्स तो कामदेव होता है। मयन, मकरध्वज, मकरध्वज मीन्स कामदेव होता है। कुसुमभर, इसी प्रकार केतन, पुष्प धनवा, अदेह, प्रद्युम्न, निरूप, अनंग, अनंग, ठीक है। और कंदर्प, अतन। यहाँ पर अंतक नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है, अंतक नहीं होगा, अनंग होगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची। लक्ष्मी के पर्यायवाची श्री, कमला, रमा, पद्मासना, इंदिरा भी जो होता है वो लक्ष्मी का ही पर्याय। समुद्रजा यानी समुद्र की बेटी होती है लक्ष्मी, समुद्र में ही रहती है तो समुद्र की बेटी होती है, इसलिए समुद्रजा भी कहते हैं। जहाँ पर जा लगा हो इसका मतलब समझ लेना ये बेटी के लिए ही प्रयोग हो रहा है। तो समुद्रजा यानी समुद्र की बेटी, ठीक है। जहाँ पर जा शब्द दिया हुआ है वहाँ पर समझ जाना कि बेटी इसका अर्थ होता है। इसी प्रकार हरिप्रिया, क्षीरोद, भार्गवी, भार्गवी, सिंधु, सुता, पंकिला, पंकिला भी होता है। जगदम्बा भी होता है। मनोरमा, जगदीशा, माया, महिमा, चंचला, मंचला। चंचला जो होता है वो बिजली का भी पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी का भी होता है। चंचला, मंचला। धनजा, धनदायिनी भी होता है। नारायणी, क्योंकि नारायणी, नारायण भगवान विष्णु को कहते हैं इसलिए इनकी पत्नी को नारायणी भी कहते हैं। मीनाक्षी, मीनाक्षी भी कहते हैं, ठीक है। जिसकी आंखें जो है मछली की तरह हो उसको कहते हैं मीनाक्षी, ठीक है। तो ये लक्ष्मी के जो है पर्यायवाची हो गए। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं इनके अंत में अगर हम पति, कांत, नाथ और धर या मणि या रत्न या ईश जोड़ देते हैं तो ये सब सारे पर्यायवाची जो होते हैं वो विष्णु के पर्यायवाची बन जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर आपको लक्ष्मी के याद है तो लक्ष्मी में के पति जो है पर्यायवाची के अंत में पति, कांत, नाथ, धर, मणि, रत्न और ईश अगर जोड़ देते हो तो इनके पति यानी विष्णु, विष्णु के जो है पर्यायवाची बन जाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं विष्णु के पर्यायवाची। गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विशंभर, केशव, केशव भी कहते हैं इनको, ठीक है, केशव ऐसे। माधव, माधव भी कहते हैं। गोविंद, विधु, विश्वरूप, जलाशायी,
वनमाली, उपेंद्र और पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब समझते होगे जिसका जो है पीला वस्त्र हो या उसको पीताम्बर कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार चतुर्भुज, क्योंकि इनके 4 भुजाएं हैं। मधुरिप, रमापति, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रमा और इनके अंत में जो है पति जोड़ दिया गया है तो रमापति हो गया। रमेश, चक्रधर, गदाधर, रमाधर। ठीक है। यहाँ पर देखिए गदाधर और मुरारी, यहाँ पर क्या है मुरारी और शंखधर, मुरारी जो है शंखधर। इंद्रापति, यहाँ पर देखिए इंदिरा लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है इंद्रापति आगे। कमलेश, कमलेश का भी मतलब होता है विष्णु। कमलापति और कमलाकांत, ये सभी जो है विष्णु के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, आगे जो है इसका देखते हैं, जो आगे इसके पर्यायवाची को देखते हैं। पार्वती के, यहाँ पर पार्वती के जो है पर्यायवाची इसको देखते हैं। उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजापति, गिरिजा कुमारी, क्योंकि पार्वती जो है भगवान शंकर की पत्नी है तो गिरिजा का मतलब होता है पर्वत, गिर का मतलब होता है पर्वत और जा मतलब पर्वत की बेटी, इसीलिए इनको कहा जाता है गिरिजा। गिरिजा कुमारी भी कहा जाता है। सती भी कहा जाता है क्योंकि भगवान सती भी इनकी पत्नी थी। आपने सीरियल में देखा होगा, सती का सीरियल भी आता है। ठीक है। अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्रानी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैन सुता और शक्तिजा भी कहते हैं, शक्तिदायिनी भी कहते हैं, शिवा, शिवानी, शिवांगी, शैल कुमारी, ये सब जो है पार्वती के जो है पर्यायवाची हैं। अब इन्हीं के पति जो हैं महादेव, भोलेनाथ, महादेव इनको कहते हैं हर हर महादेव, महेश भी कहते हैं, चैत्य मास भी कहते हैं, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वरी, पशुपति भी कहते हैं, गिरिजापति, क्योंकि गिरिजा जो है, गिरिजा आपने देखा कि पार्वती को कहते हैं तो गिरिजापति। कंदर्पी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कंदर्पी जो है ये भी महादेव जी का, भोलेनाथ का पर्यायवाची है। वामदेव, त्रिलोचन, ललाटाक्ष, ये टाच होगा यहाँ पर, ललाटाक्ष, चंद्रचूड़, योगेश्वर, अवघड़दानी, भोलेनाथ अवघड़दानी होते हैं, आशुतोष और मृगधर। तो ये सभी पर्यायवाची जो हैं महादेव यानी भोलेनाथ या शंकर देव के हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं शेर का, इसका कहते हैं शार्दूल, हरि, केहर, चित्रक, मृगराज, वनराज, केसरी, सिंह, पंचानन, नाहर या और मृगार, ये याद रखिएगा। मृगार मतलब होता है सिंह और मृगराज भी होता है सिंह, वन केसरी भी होता है तो पता, सिंह, चित्रक, ये महत्वपूर्ण है, चित्रक भी कहते हैं शेर को। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। इसमें हम लोगों ने लगभग 10 से 12 जो है पर्यायवाची के जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, उन सब का समावेश इसमें किया गया है। अगर आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इसमें से कोई अलग नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा। धन्यवाद।